चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखिए, मान लीजिए एक सेव है, ठीक है। एक सेव के 4 टुकड़े हमने किए हैं। कितने टुकड़े किए हैं? 4 टुकड़े। तो उस 4 टुकड़े में से एक ठो सेव है, उसके 4 भाग का कर दिए। उस 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा हमने ले लिए, उस टुकड़े को कहेंगे 1/4। क्या कहेंगे? 1/4। अगर 2 टुकड़ा ले लिए तो उसको कहेंगे आधा। क्या कहेंगे? आधा। 3 टुकड़ा ले लिए, 1, 2 और 3 टुकड़ा ले लिए, तो 4 में से 3 टुकड़ा लिए तो उसको कहेंगे 3/4। 3/4 यानी ऊपर 3 नीचे 4। जो पहला जो ये अंक रहेगा, पहले 3 बोलेंगे तो 3 अंश में जाएगा, ठीक है। 3 अंश में जाएगा और जो नीचे चौथाई माने 4, तो 4 नीचे जाएगा हर में, ठीक है। आधा, आधा मतलब 1/2। आधा माने 1/2 होता है। किसी चीज का आधा मतलब 1/2, ठीक है। 1/4 माने 1/4। इसी तरह से मुझे ये बताइए, अगर मैंने बोल दिया 3/4, तो 3 ऊपर रहेगा ना, नीचे क्या रहेगा? 4। अब मैंने बोल दिया 2/3। 2/3 मतलब ऊपर क्या रहेगा? 2, नीचे क्या रहेगा? क्या रहेगा? 3। ठीक 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 है। 1/3, आधा, 2/3, ठीक है। तो इस तरह से ये समझ जाइए कि 1/4 माने क्या होता है? 1/4। 1 ऊपर 4 नीचे। आधा माने 1/2। 3/4 माने 3/4। 2/3 माने 2/3। 3/4 माने 3/4। इतनी चीजें जब हम समझ गए कि जो पहले रहता है वो अंश में और बाद में जो रहता है हर में, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए हमने ये ऐसे कर दिया, इसके 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। 8 भाग हैं, मान लीजिए 10 भाग कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग कर दिए। तो इसमें से एक भाग रंग दिए, तो एक रंगे भाग को क्या कहेंगे? 1/10। 1/10। टोटल कितना भाग है? 10। तो टोटल जो रहता है वो नीचे रहता है और जो निकालते हैं वो ऊपर। 1/10 इसे कहेंगे 10वां भाग। इसे क्या कहेंगे? 10वां। अगर मैंने 2 ठो रंग दिया तब 2 ठो रंग दिया, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 2/10। 3 ठो रंग दिए तब 3 ठो रंग दिए, इसको उसको क्या कहेंगे? 3/10, ठीक है। इसी तरह से ये 4 ठो रंग दिए तो क्या कहेंगे? 4/10। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग प्रश्न को बड़े आसानी से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? कैसे कर लेंगे? बड़े आसानी से। कैसे कर लेंगे? बड़े आसानी से। चलिए देखते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है, चलिए अब देखा जाए। तो चलिए देखिए, किसी संख्या के आधे क्या होगा? आ गया आधा। आधा माने 1/2। आधा माने 1/2। किसी संख्या के आधे, आधे मतलब आधे माने क्या हुआ? 1/, अभी हम लोग सीखे हैं। आधा मतलब 1/2। 1/3। 1/3। 1/3 को क्या कहेंगे भैया?
1/3। बहुत सही, काफी समझ गए। का चौथा भाग मतलब 4 में से 1 को निकालें। चौथा माने 4 में से 1 निकाले। तिहाई माने 3 में से 1 निकाले। तो चौथा मतलब वह चौथा मतलब चौथा को ही हम लोग कहते हैं 1/4। चौथा को ही हम लोग क्या कहते हैं 1/4, या इसी को कहेंगे चौथाई। तीनों एक ही चीज है, सबका मतलब होता है 1/4। ठीक है। चौथा मतलब समझे, चौथा। जैसे एक सेव के 4 टुकड़े किए, 4 में से 1 टुकड़ा लिए, तो उसको हम कहेंगे 1/4, या कहेंगे चौथाई या चौथा, सब एक ही चीज है। चौथा माने क्या हो गया 1/4। किसी संख्या के आधे की 1/3 का चौथा भाग 20 है। चौथा भाग क्या है 20 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इतना आसान है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ये सीखे हैं कि अगर जहां हमें नहीं पता रहता है तो संख्या निकालना है, तो सबसे पहले संख्या को हम लोग क्या मान लिए, संख्या को क्या मान लिए x। ठीक है। अब देखिए, अब यहीं पर अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हमें सीखना है पहले। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये 2 है, क्या है 2 है। ठीक है। अब 2 का आधा, 2 का आधा, 2 का आधा क्या होगा, मुझे ये बताइए। 2 का आधा क्या होगा, 2 का आधा क्या होगा, यही तो 2 का आधा क्या होगा 1। 1 कहां से आया, आधा कैसे निकला, जो 2 था वो तो नीचे चला गया। ठीक है। 2 का आधा मतलब 2 नीचे चला गया, इसका निकाल रहे हैं आधा 2 का, तो 1 2 ऊपर चला गया, कितना हो गया 1। जैसे 5 का, या ऐसे करिए 2 का आधा, 2 का आधा मतलब ऐसे देख लीजिए, जैसे हम कहें 2 का आधा कितना होगा, तो 2 का माने क्या होता है बताइए मुझे, का माने क्या होता है गुणा, हम लोग सीखे हैं ना गुणे। आधा का मतलब क्या होता है, आधा माने क्या होता है, आधा माने क्या होता है 1/2। तो 2 गुणे 1/2, तो जब इसको गुणा करेंगे तो 2 गुणे 1/2 यानी 2/2, कट गया, क्या आ गया 1। नहीं हुआ क्या, 2 का आधा, यही हुआ ना। तो अब चलिए, अगर हम कहें कि यक्स का आधा, यानी यक्स गुणे आधे का मतलब 1/2, नहीं हुआ क्या, यानी यक्स गुणे 1/2 यानी x/2। ये बात समझ में आई। चलिए अब देखिए, अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। पहले क्या कह रहा है, अच्छा संख्या हमने मान लिया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। जो चीज नहीं पता रहती है उसे हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं। ठीक है। तो संख्या नहीं पता थी, संख्या को मान लिया हमने, क्या मान लिया x, संख्या को क्या मान लिए x। ठीक। तो किसी संख्या के आधे की 1/3, किसी संख्या का, पहले तो आधा कह रहा है, संख्या का आधा, संख्या ये है का आधा कह रहा है ना, संख्या ये है, संख्या x है, x का आधा कर रहा है। किसी संख्या के आधे
का एक तिहाई, फिर आधा का, फिर कह रहा है एक तिहाई, कह रहा है ना। देखिए जो जो कह रहा है वही लिख रहे हैं। संख्या के आधे का एक तिहाई का चौथा भाग, का चौथा भाग कितना है 20। ये समझ में आ रहा क्या लिखे हैं? संख्या का आधा का एक तिहाई का चौथा भाग, वही ना दिया है सवाल में। क्या दिया है देखिए, किसी संख्या के आधे का एक तिहाई, आधा का एक तिहाई का चौथा भाग, का कितनी जगह आया? एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तीन जगह है ना। तो संख्या अपनी हो गई यक्स, का की जगह क्या हो गया? गुणा। आधा की जगह क्या हो गया? 1/2। का की जगह क्या हो गया? गुणा। एक तिहाई की जगह क्या हो गया? 1/3। का की जगह क्या हो गया? गुणा। चौथा भाग की जगह क्या हो गया? 1/4 बराबर क्या हो गया? 20। यही चीज दिया था। ये समझ में आया कि नहीं? जो जो कह रहा है वही वही हम लिख रहे हैं। जो जो कह रहा है वही वही हम लिख रहे हैं। पहले संख्या हमने मान लिया यक्स, संख्या का आधा किए, संख्या का आधा, फिर का एक तिहाई, आधा का एक तिहाई, फिर का चौथाई का चौथा भाग, कितना है? 20। ठीक, तो संख्या हो गई यक्स, आधा माने क्या हो गया? 1/2, एक तिहाई का, फिर गुणा, यक्स का माने गुणा, ठीक है। आधा माने 1/2, फिर का माने गुणा, एक तिहाई माने 1/3, का माने गुणा, चौथा माने 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए गुणा में हम लोग जब भिन्नों का गुणा करते हैं तो उसमें जितने अंश वाले रहते हैं उसका एक साथ गुणा कर देते हैं, और जितने हर वाले रहते हैं उनका एक साथ गुणा कर देते हैं ना। तो x गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 बटे 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर क्या हो गया? 20। 1 2 3 यानी x बटे 2 तिहाई 6 चौके 24 बराबर 20। क्या हो गया? 2 तिहाई 6 चौके 24 यानी x बटे 24 बराबर क्या हो गया? 20। ठीक, अब पक्षांतर होगा तो x बराबर 20 गुणे 24, ये उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा ना, 24। अब गुणा करिए, 1 0 हो गया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। यक्स क्या है? अपनी संख्या ही है ना। यक्स क्या है? संख्या है। तो संख्या का मान कितना हो गया? 480। कौन सा सवाल उत्तर है? चौथा। ठीक है। तो इसमें क्या था? इसमें जैसे जैसे कहा है बस वैसे वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। पहले क्या है? कहा है किसी संख्या के आधे की एक तिहाई, आधा है, एक तिहाई है, चौथाई है। तो हम लोग अलग से समझे हैं ना कि आधा क्या होता है, एक तिहाई क्या होता है और चौथाई क्या होता है। तो संख्या मान लिए यक्स, जो नहीं पता रहता है उसे मान लेते हैं। तो संख्या हो गई यक्स, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे। संख्या की आधा यानी संख्या का आधा लिख दिए। उसके आगे चले, आधे की एक तिहाई यानी आधे की एक तिहाई, आधे का एक तिहाई, एक तिहाई हो गया। अब एक तिहाई का चौथा भाग, एक तिहाई का चौथा भाग कितना है? 20। यानी ये टोटल कितना है? 20 बराबर 20/20। अब देखिए x
का की जगह क्या हो गया, गुणा, आधा की जगह क्या हो गया 1/2, फिर का की जगह क्या हो गया गुणा, आधा 1/3 की जगह क्या हो गया 1/3, फिर का की जगह क्या हुआ गुणा, चौथा भाग की तरह क्या हो गया 1/4, बराबर क्या हो गया 20। ठीक, अब गुणा कर दीजिए तो सभी अंश को एक साथ, x गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 बटे 2 गुणे 3 गुणे 4, यानी x बटे क्या हो गया 2 3 6 चौके कितना हो गया 24, तो x बटे ये 24 नीचे है तो चला जाएगा किधर ऊपर, तो 20 गुणे 24 यानी कितना हो गया 480। ठीक है, देखिए ये सवाल तो हो गया। ठीक है, अब हम लोग सवाल में कैसे कैसे बदलाव कर सकता है, ये सवाल कहाँ बदल सकता है, आधा यहाँ कर सकता है, यहाँ पर 1/3 कर सकता है, यहाँ पर 2/3 कर सकता है, यहाँ पर 3/4 कर सकता है, नहीं कर सकता क्या, किसको किसको बदल सकता है, किसको किसको बदलेगा बताइए, आधा को, 1/3 को और 1/4। अब इसी को आधा की जगह इसी में अदला बदली कर देंगे, 3 सवाल हो जाएगा, नहीं यहाँ पर आधे की जगह पहले ये नंबर पर 1/3 कर दिए, पहले नंबर पर देखिए ये एक आधा है, दूसरे नंबर पर 1/4 है, तीसरे नंबर पर 1/3 है, दूसरे नंबर पर 1/3 है, 1/4 है। अगर इसी सवाल को हम कर दें किसी संख्या का, अब देखिए इसको पहले कर दें, इसको पहला कर दें, इसको दूसरा कर दें, इसके तीसरा कर दें, किसी संख्या के 1/3 का आधा, 1/3 का 1/3 का चौथाई, 1/3 का चौथाई कितना है आधा, का आधा 20 है, बदल जाएगा ना सवाल। ये सवाल को यहाँ पर कह देंगे किसी संख्या के, ऐसे बनाएंगे 1/3 की चौथाई का आधा भाग 20 है, तब भी यही उत्तर आएगा ना। इसको ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, ऐसे करेंगे ना। यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे 1/3 करेंगे 1/3, फिर क्या करेंगे 1/2, फिर क्या करेंगे 1/4, फिर क्या करेंगे 1/2, चीजिया तो वह रहेगा ना। बात समझ में आ रही है। अगर इसी सवाल को बदल दे, फिर इसको पहले कर दे, इसको दूसरा कर दे और इसको तीसरा कर दे, एक संख्या के 1/4 यहाँ कर दे, 1/4 कर दे, का 1/3 कर दे, यहाँ कि 1/3 कर दे, का आधा भाग 20 है, फिर भी वही आएगा। तो ये जो आधा है, तिहाई है, चौथाई है, इसकी जगह कोई भी भाग देके हमें प्रश्न बदल के कई तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि नहीं, पूछ सकता है ना। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आधा क्या होता है, 1/3 क्या होता है। अगर कह दिया 2/3 कहीं, तो 2/3 मतलब 2/3, 3/4 कह दिया, 3/4 मतलब ऊपर 3 नीचे 4। ठीक है, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो अब इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा, इसमें कोई भी बदलेगा, चाहे आधा कर दे, चाहे 2/3 कर दे, चाहे 3/4 कर दे, ठीक है, या 1/3 कर दे, 1/3 तो ही है, 2/3 हो गया, 3/3, 3/4, आधा, 1/4। ठीक है, इसमें से कोई भी 3 ठो दे देगा, 2 ठो दे देगा, दो 3 को मिलाकर प्रश्न बना लेगा ना। प्रश्न बनाने वाले 2 को भी मिलाकर बना सकते हैं, 3 को भी मिलाकर बना सकते हैं, 4 को भी मिला सकते हैं। लेकिन हमें क्या है, इस तरह का सवाल आएगा
तो हमें ये ध्यान देना है कि आधा माने क्या होता है, आधा माने क्या होता है 1/2, 1/3 माने क्या होता है 1/3, 1/4 माने 1/4, 2/3 माने 2/3, 3/4 माने 3/4, 1/4 माने 1/4। तो ये सब चीजें पता रहेंगी, केवल का करके जहां प्रश्न जैसे कहेगा वैसे हम लोग कर लेंगे। छोटा सा सवाल रहेगा, किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 20 है, एक छोटा सा सवाल बिठा दें इसको ना। एक छोटा सा सवाल देख लें हम लोग, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा, हम लोग दो ठो मिलाकर बना रहे हैं। किसी संख्या के 1/4 की 1/3 20 है, संख्या क्या किसी 3 की जगह हम लोग किसको लिए 2 को लिए, 2 को लिए ना। तो संख्या हो गई x, 1/4 मतलब कितना हो गया 1/4, 1/3 माने क्या हो गया 1/3 बराबर 20, x बटे ये क्या का 4 12 बराबर 20, x बराबर 12 गुणे 20, 12 दूनी 0, 12 दूनी 24। तो संख्या कितनी हो गई 240। कौन सा उत्तर दूसरा। तो ये बात समझ में आई। इसमें कई तरह से सवाल बना देंगे ना, इसमें कई तरह से सवाल बन जाएंगे। तो इसमें चाहे जैसे भी प्रश्न बनाए, 2 को लेकर बना सकता है, 3 को लेकर बना सकता है। तो हमें ये जानकारी रहना चाहिए कि आधा क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, 2/3 क्या होता है, 3/4 क्या होता है। ठीक है, तो ये सब भिन्न में हम लोग पढ़े भी हैं। भिन्न में किसी संख्या का 1/3 भाग क्या होता है, संख्या का 1/4 कितना होता है, पढ़े हैं ना। तो देखिए भिन्न में इसको मिला दिया है। ठीक है, कर लेंगे। तो आप लोगों का ये जो पाठ था सन्निकटन और सरलीकरण, ये पूरी तरीके से क्या हो गया समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे औसत, पाठ 10 क्या पढ़ेंगे औसत। चलिए।